Hello friends, welcome to my channel DigiDialect. I'm Tanushi Jain and today we are going to learn about support vector machines. सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के अंदर अपन क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे. सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है, क्लासिफिकेशन यूजिंग हाइपरप्लेन्स, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट हाइपरप्लेन इन एसवीएम, मैक्सिमम मार्जिन हाइपरप्लेन, कर्नल ट्रिक, स्ट्रेंथ, वीकनेस और एप्लीकेशन एसवीएम की. तो चलिए शुरू करते हैं. सपोर्ट वेक्टर मशीन्स यानी एसवीएम, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एक हाइपर प्लेन ढूंढे, अपना जो एन डायमेंशनल स्पेस होता है, और उस हाइपर प्लेन से अपने जो डेटा पॉइंट्स है ना उनको अपन अलग अलग क्लासीफाई कर सके. यानी दो क्लास को अगर अपन को सेपरेट करना है तो जितने भी पॉसिबल हाइपर प्लेन्स होंगे वो बनाएंगे और उसमें से जो बेस्ट है वो अपन चूज करेंगे. वो अपना ऑब्जेक्टिव होता है. यहाँ पे देखिए अपना ऐसे कुछ डेटा है, एक तरफ सर्कल है और एक तरफ स्क्वायर है, और ऐसे कुछ अलग अलग हाइपर प्लेन बन सकते हैं. जो ग्रीन लाइन है वो अपना हाइपर प्लेन है. तो उसमें से एक बेस्ट हाइपर प्लेन जो बना है ना वो ऐसा इस फॉर्म में है जिससे मेरा जो डेटा है वो भी डिवाइड हो रहा है और अपन को एक मैक्सिमम मार्जिन भी मिल रहा हो. तो क्लासिफिकेशन यूजिंग हाइपर प्लेन. अब अपन हाइपर प्लेन जो है ना उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ज़्यादा सही है, तो वो देखते हैं. एसवीएम में क्या होता है, अ मॉडल इज बिल्ड टू डिस्क्रिमिनेट द डेटा इंस्टेंसेस बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस. यानी अपन क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं जिसके थ्रू अपन की जो डेटा इंस्टेंसेस है जो अलग अलग क्लासेस को बिलोंग करते हैं उनको अपन क्या करते हैं अलग अलग पार्टीशंस में करते हैं. जैसे कि अज्यूम कर लेते हैं कि अपना अगर 2 डायमेंशनल स्पेस है तो अपन ने उसको क्या करा, लीनियरली सेपरेट कर दिया. अपन ने अभी देखा था ऐसा कुछ डेटा है अपना 2 डायमेंशनल में, तो एक लीनियरली मैंने क्या करा उस डेटा को सेपरेट कर दिया. अगर इसमें क्या हुआ, सारे स्क्वायर जो था वो एक टाइप का स्क्वायर क्लास का इधर आ गया एंड देन सर्कल क्लास का क्या इधर आ गया. सेम वे अगर मल्टी डायमेंशनल है तो अपन क्या करेंगे, उसी वे में लाइन जो होगी स्ट्रेट लाइन के थ्रू अपन डिवाइड करेंगे अलग अलग क्लासेस को. यहाँ पे देख ले 2 डायमेंशनल में इमेजिन करना थोड़ा इजी कि अपन ने एक लाइन खींची और उसको डिवाइड कर दिया. 3 डायमेंशनल में या मल्टी डायमेंशनल में क्या होगा, हाइपर प्लेन होगा ना वो उसी का कम बनेगा. यानी अगर अपना 2 डायमेंशनल है तो हाइपर प्लेन अपना 1 का बनेगा, एक सिंगल लाइन. अगर 3 डायमेंशनल है तो अपना किसका बनेगा, 2 का. यानी अगर n डायमेंशनल है ना तो अपना हाइपर प्लेन जो बनेगा वो n-1 में बनेगा. थोड़ा आप 3 डायमेंशनल के केस में इमेजिन करना कि लाइन कैसे होगी, कैसे पार्टीशन करेगी रेक्टेंगल को और सर्कल को. इसीलिए एसवीएम मॉडल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ऑफ द इनपुट इंस्टेंसेस एज पॉइंट इन द फीचर स्पेस विच आर मैप्ड so that an apparent gap between them divides the instances of the separate class. यानी एसवीएम में क्या कर रहे हैं, अपने क्लाइंट खींच रहे हैं और कुछ गैप रख रहे हैं और जिसके थ्रू क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है अपने जो इंस्टेंसेस है अलग अलग क्लास में. या ऐसे कह सकते हैं कि एसवीएम के थ्रू अपन ये फाइंड आउट कर सके कि अपना प्लेन जो है हाइपर प्लेन है वो अपन फाइंड आउट कर पा रहे हैं और उसको सेपरेट कर पा रहे हैं उनकी क्लास के बेसिस पे. और अगर कुछ नया इंस्टेंस आता है तो उसको अपन प्रिडिक्ट कर पाते हैं. सपोर्ट वेक्टर्स क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर्स जो है एक डेटा पॉइंट्स होते हैं रिप्रेजेंटिंग क्लासेस, यानी क्लास को रिप्रेजेंट करते हुए एक डेटा पॉइंट्स होते हैं. और इम्पॉर्टेंट होता है एक तरीके से क्रिटिकल कंपोनेंट होता है डेटा सेट का, जो कि पास ही होते हैं अपने आइडेंटिफाइड सेट ऑफ लाइन या जो अपना हाइपर प्लेन है उसके पास में होते हैं. अगर अपन सपोर्ट वेक्टर्स को रिमूव कर देते हैं ना तो क्या होता है, दे विल अल्टर द पोजिशन ऑफ द डिवाइडिंग हाइपर प्लेन. यानी इस पर क्या होगा, हाइपर प्लेन पे इफेक्ट भी आएगा. हाइपर प्लेन और मार्जिन क्या होता है, जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया था, अगर अपना n डायमेंशनल फीचर स्पेस है और हाइपर प्लेन क्या होगा अपना फ्लैट सब स्पेस है तो कितने का बनेगा, n-1 का. यानी एक कम का बनता है और उसको सेपरेट करता है, वो वैल्यूज को क्लासीफाई करता है. जैसे कि अगर अपना 2 डायमेंशनल है तो कितने का बनेगा, अपना 1 डायमेंशनल का बनेगा, जो अपना सब स्पेस होगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. अगर 3 का है तो कितने का बनेगा, अपना 2 डायमेंशनल सब स्पेस का सिंपल प्लेन बनेगा. मैथमेटिकली देखते हैं 2 डायमेंशनल के केस में हाइपर प्लेन की इक्वेशन क्या बनती है, c0 प्लस c1x1 प्लस c2x2 इक्वल्स टू 0. ये क्या है, एक तरीके से स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है. अब इसको अपन थोड़ा और आगे इमेजिन करते हैं n डायमेंशनल स्पेस के केस में,
तो n डायमेंशनल स्पेस के केस में क्या हुआ है, C0 प्लस C1x1 प्लस C2x2 एंड सो ऑन, कहाँ तक गया, Cn x है, यानी जितने डायमेंशनल स्पेस है उतने टाइम्स हुआ है ये, जिसको अपन ने एज अ शॉर्ट कैसे रिप्रेजेंट करा है, C, यानी ये वेक्टर के फॉर्म में C डॉट x प्लस C0 इक्वल्स टू 0. Spontaneously, the further or more distance from the hyperplane the data points lie, more confident we can be about to correct categorization. यानी इसमें क्या है, अगर हाइपरप्लेन से जितना दूर होंगे ना पॉइंट्स उतना ही अच्छा होता है और ईजी रहता है. अगर अपन नया कोई डेटा लेते हैं तो उसको पॉइंट करना, और वो जो डिस्टेंस होता है हाइपरप्लेन से डेटा पॉइंट्स के बीच में, वो क्या होता है, मार्जिन होता है. जैसे कि ये अपना जो है ग्राफ है कुछ इस फॉर्म में, ये अपना हाइपरप्लेन है, तो और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है. ओके, तो ये और ये इसके बीच का ये जो डिफरेंस है ना, ये वाला, उसको अपन मार्जिन बोलेंगे इस हाइपरप्लेन से लेके उस पॉइंट तक. अब क्या अपन को आइडेंटिफाई करना है करेक्ट हाइपरप्लेन कौन सा है एसवीएम में. तो पहला सिनेरियो क्या बोलता है कि ये अपना डेटा है इस फॉर्म में, अपन ने ये एक हाइपरप्लेन बना, ये सेकंड हाइपरप्लेन बना और ये अपना तीसरा हाइपरप्लेन बना है. इसमें से सबसे अच्छे से अपन को सेपरेट कौन सा कर रहा है, जो ए वाला हाइपरप्लेन है, वो कितने अच्छे से क्लियरली सेपरेट कर रहा है ट्रायंगल वाले डेटा को और सर्कल वाले को. तो अपन को देखते ही पता चल रहा है कि हाँ ए वाला हाइपरप्लेन है ना, अच्छा है. सेकंड सिनेरियो क्या बोलता है कि अपने 3 हाइपरप्लेन है ए, बी और सी. अब अपन कैसे करेक्ट पता लगाएंगे कि हाइपरप्लेन कौन सा करेक्ट है. तो इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, मार्जिन देखेंगे. यहाँ पे देखिए ये फिगर है, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी 3 हाइपरप्लेन बन रहे हैं. ए से मार्जिन ज़्यादा है ट्रायंगल के लिए भी और सर्कल के साइड भी. अगर ये चीज़ बी के केस में देखें तो बी के केस में सर्कल्स के लिए तो मार्जिन ज़्यादा है लेकिन ट्रायंगल के लिए नहीं. और सी के केस में ट्रायंगल के लिए मार्जिन ज़्यादा है बट यहाँ पे उसके सर्कल्स के लिए नहीं है. तो अच्छा कौन सा हाइपरप्लेन है, अपना ए. थर्ड सिनेरियो क्या बोलता है कि आप भले हायर मार्जिन देखो लेकिन प्रायोरिटी किसको दो कि अपना जो लाइन है वो सही से डिवाइड हो रही हो. यानी मेरा जो बी है उसका मार्जिन ज़्यादा है, अगर यहाँ से देखे और इस तरफ से भी देखे तो उसका मार्जिन ज़्यादा आएगा. और ए के केस में जो हाइपरप्लेन है मार्जिन जो है वो अपना कम आएगा कंपेयर टू बी. लेकिन बी लाइन से क्या हो रहा है, हाइपरप्लेन से ये जो अपना ट्रायंगल है ना वो सर्कल के साइड आ रहा है, प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा है. तो अपन किसको सही मानेंगे, ए वाला जो हाइपरप्लेन है वो अपना एकदम करेक्ट हाइपरप्लेन है क्योंकि मेरा डिवाइड जो है पहला वो चीज़ सही हो रही. तो अपन की प्रायोरिटी क्या है कि जो डेटा है वो सही से डिवाइड हो रहा हो, देन अपन किस पे जाते हैं, मार्जिन पे जाते हैं. फोर्थ सिनेरियो क्या बोलता है कि अगर आपका डेटा कुछ इस टाइप का है कि ट्रायंगल जो है वो सर्कल के इधर आ रहा है लेकिन मैं इसको पार्टीशन भी नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं इसको किस फॉर्म में पार्टीशन करूँ, या तो ऐसे करेंगे अपन, ऐसे करेंगे तो बहुत अलग मिक्स मैच हो जाएगा, इस फॉर्म में भी पार्टीशन नहीं होगा क्योंकि इधर भी ट्रायंगल और सर्कल कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे. तो एसवीएम के अंदर एक फैसिलिटी है कि आप जो आउटलायर्स है ना उनको मतलब शो नहीं करे. ये क्या करता है, आउटलायर को इग्नोर करता है. यहाँ पे इस ट्रायंगल को क्या लिया, एज अ आउटलायर लिया है उसने, इसको इग्नोर करा है और उसने हाइपरप्लेन जो है वो ड्रॉ करा है. तो एसवीएम इसके थ्रू क्या हुआ, रोबस्ट है आउटलायर्स के लिए. नेक्स्ट इज मैक्सिमम मार्जिन हाइपरप्लेन यानी MMH. इसमें क्या होता है, अपन आइडेंटिफाई करते हैं हाइपरप्लेन को किसका जो है ना लार्जेस्ट सेपरेशन है विद द डेटा इंस्टेंसेस ऑफ द 2 क्लास, यानी जो अच्छे से सेपरेट कर रहा है और किसका डिस्टेंस जो है वो अपना ज़्यादा है. दो एनी सेट ऑफ 3 हाइपरप्लेन्स कैन डू द करेक्ट क्लासिफिकेशन, वाई डू वी नीड टू सर्च फॉर द सेट ऑफ हाइपरप्लेन कॉजिंग द लार्जेस्ट सेपरेशन. लेकिन अपन ऐसा क्यों देखते हैं कि लार्जेस्ट जो सेपरेशन है यानी कौन सा मार्जिन अच्छा है वो क्यों देखते हैं. तो इसका आंसर क्या है, ये अपन को हेल्प करता है अचीव करने में मोर जनरलाइजेशन और साथ ही हैंस लेस नंबर ऑफ इश्यूज इन क्लासिफिकेशन ऑफ अननोन डेटा. यानी अगर अननोन डेटा आता है तो अपना जो क्लासिफिकेशन का जो इशू है वो नहीं रहता, वो कम हो जाता है. सपोर्ट वेक्टर्स क्या होता है, ये जो लाइन के एकदम मतलब पास में होते हैं ना, यहाँ पे देखिए ये जो अपने लाइन के क्लोज है तो ये होते हैं अपने सपोर्ट वेक्टर्स. इस फिगर में देखिए इंस्टेंसेस फ्रॉम द 2 क्लासेस विच आर क्लोजेस्ट टू MMH. यानी ये जो अपनी MMH लाइन है मार्जिनल, ये वाली लाइन जो है अपनी मार्जिन वाली, उसके जो क्लोज में होते हैं वो अपने होते हैं सपोर्ट वेक्टर्स. देयर शुड बी एटलीस्ट 1 सपोर्ट वेक्टर फ्रॉम ईच क्लास. यानी हर क्लास से कम एक सपोर्ट वेक्टर तो होना ही चाहिए.
द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सपोर्ट वेक्टर रिक्वायर्स इंटेंस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अभी अपन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो है उस पर नहीं जाएंगे, सिर्फ अपने कंसेप्ट को समझेंगे। However, it is fairly intuitive to understand that modeling a problem using SVM is nothing but identifying the support vectors and MMH corresponding to the problem space। तो ओवरऑल अपन को क्या कंसेप्ट मिला है, एक हाइपरप्लेन है, अपना MMH है, उसके पास में जो है वो सपोर्ट वेक्टर्स है और कम से कम एक सपोर्ट वेक्टर होना ही चाहिए हर क्लास का। आइडेंटिफाइंग द MMH फॉर लीनियरली सेपरेबल डेटा। लीनियरली सेपरेबल डेटा के लिए अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो अपन कैसे करते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं। जैसे ये यहाँ पे अपना डेटा है तो इसकी अपन ने एक बाउंड्री बनाई है, इस साइड भी और इस साइड भी, और जो सबसे क्लोज डेटा होता है ना उसके बीच में एक लाइन बनाते हैं एंड देन उसके परपेंडिकुलर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो बाउंड्री बनाई है उसको अपन बोलते हैं कोवेक्स हेल। बाउंड्री बनाई चीज़ ध्यान में देखना, देखिए अपन ने इस ट्रायंगल को नहीं लिया है, सिर्फ अपन ने बाहर ड्रॉ करा है नहीं, और फिर अपन ने जो सबसे क्लोज था ये वाला पॉइंट उसके बीच में लाइन डैश डैश करी और उसके परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉ करा है। We have seen earlier that a hyperplane in the n-dimensional feature space can be represented through this equation। ये इक्वेशन अपन ने पहले देखी थी। अब इस इक्वेशन को यूज़ करके अपन क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइंड करेंगे सेट ऑफ वैल्यूज़ फॉर द वेक्टर c सच दैट टू हाइपरप्लेन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। दो हाइपरप्लेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन इस इक्वेशन के थ्रू। इससे क्या इंश्योर हो रहा है कि अपना जो सारा डेटा इंस्टेंसेस है ना वो बिलोंग कर रहा है एक क्लास को, falls above one hyperplane, and all the data instances belonging to the other class fall below the hyperplane। यानी इससे क्या हो रहा है कि एक जो टाइप का डेटा है वो अपने हाइपरप्लेन के अबाव आ रहा है और एक टाइप का डेटा जो है वो अपने हाइपरप्लेन के नीचे की तरफ आ रहा है। According to vector geometry, the distance of these hyperplane should be 2 divided by c जो वेक्टर है अपना। It is quite obvious that in order to maximize the distance between hyperplanes, the value of c जो वेक्टर है should be minimized। So in summary, the task of SVM is to solve optimization problem। यानी अपन क्या देख रहे हैं, मिनिमम ले रहे हैं 1/2 c का वेक्टर। ये तो लीनियरली के केस में था। अब नॉन लीनियरली के केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं xi which provides some soft margin for data instances in one class that fall on the wrong side of the hyperplane। यानी इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए मेरा जो ट्रायंगल है ना वो गलत साइड में आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में सिर्फ सर्कल सर्कल होनी चाहिए और इधर सिर्फ ट्रायंगल होनी चाहिए, लेकिन अपना एक डेटा जो है वो गलत अलग दूसरी क्लास में आ रहा है। तो ये इशू जो है इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो इसका द कोस्ट वैल्यू c इज इम्पोज्ड ऑन ऑल सच डेटा इंस्टेंसेस दैट फॉल ऑन द रॉन्ग साइड। यानी जो भी डेटा इंस्टेंसेस गलत साइड पे आ रहे हैं हाइपरप्लेन के लिए, उसके लिए अपन कॉस्ट वैल्यू जो c है वो निकालते हैं। द टास्क ऑफ SVM इज नाउ टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ड्यू टू सच डेटा इंस्टेंसेस इन ऑर्डर टू सॉल्व रिवाइज्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। कर्नल ट्रिक क्या है, ये हेल्प करता है अपन को डील करने में जो नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा है अपन उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन टू मिनिमाइज द कॉस्ट वैल्यू। However, this is not the only way to use SVM solve machine learning problem involving non-linearly separable data। यानी अभी जो अपन ने देखा ना उसकी जगह अपन क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कर्नल ट्रिक यूज़ कर रहे हैं ताकि अपन नॉन लीनियर जो डेटा है उसको सेपरेट कर सके। तो इसमें क्या करता है, ये लो डायमेंशनल को हाई डायमेंशनल में ट्रांसफॉर्म करता है और फिर उसको सेपरेट करता है, और उसको फंक्शंस को क्या बोलते हैं अपन, कर्नल्स। यहाँ पे देखिए ये अपना लो डायमेंशनल डेटा है, इसको इसने क्या करा, इसको ट्रांसफॉर्म करा हाई डायमेंशनल में। ये यहाँ पे देखना ये 2D में है और ये 3D पैटर्न में हो चुका है, और फिर इसको ट्रांसफॉर्म करके उसने कितना इजीली सेपरेट कर लिया है। कुछ कॉमन कर्नल फंक्शंस है जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं लोअर डायमेंशनल L को हायर डायमेंशनल, ओके लोअर डायमेंशनल ये I लिखा है, I को हाई डायमेंशनल जो J है, यूजिंग डिफरेंट SVM इम्प्लीमेंटेशन। यानी अगर लीनियर कर्नल करना है तो इस फॉर्म का यूज़ करेंगे, पॉलिनोमियल के लिए ये है, सिग्मॉइड के लिए है, और गॉसियन RBF कर्नल के लिए अपन ये यूज़ करते हैं। When data instances of the classes are closer to each other, the method can be used। यानी अगर अपना डेटा इंस्टेंसेस है ना क्लासेस के वो क्लोज है एक दूसरे के, तो अपन मेथड यूज़ कर सकते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ SVM डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन ऑफ द कर्नल फंक्शन और अडॉप्शन ऑफ द फॉर द कर्नल पैरामीटर्स। SVM का कितना अच्छे से वो इफेक्टिव है वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने एक तो कर्नल फंक्शन जो है वो कौन सा सेलेक्ट करा है और कौन से पैरामीटर्स जो है वो अडॉप्ट करे हैं।
एसवीएम की स्ट्रेंथ क्या है कि इसको अपन क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों में काम में ले सकते हैं। ये रोबस्ट है, इसीलिए इसका नॉइज़ और आउटलायर्स के केस में ना इम्पैक्ट नहीं देता है, ये मतलब अच्छा रिजल्ट देता है। द प्रिडिक्शन रिजल्ट यूजिंग द मॉडल्स आर वेरी प्रॉमिसिंग। वीकनेस क्या है, ये सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए होता है, यानी व्हेन देयर आर ओनली 2 क्लासेस इन द प्रॉब्लम डोमेन। एसवीएम मॉडल जो है कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि लाइक ब्लैक बॉक्स व्हेन इट डील्स विद अ हाई डायमेंशनल डेटा सेट, और साथ ही क्या है इसलिए डिफ़िकल्ट है और क्लोज टू इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द मॉडल इन सच केसेस। ये स्लो है अगर अपन लार्ज डेटा सेट लेते हैं तो, और इसकी जो इट इज़ क्वाइट मेमोरी इंटेंसिव। एप्लीकेशन क्या है, SVM इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है अगर अपन बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ for solving a machine learning problem with 2 classes. One common problem on which SVM can be applied is the field of bioinformatics. Bioinformatics की केस में अपन SVM जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट स्पेशली इन डिटेक्टिंग कैंसर एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। इसको अपन साथ ही कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अगर अपन को डिटेक्ट करना है इमेज ऑफ अ फेस बाय बाइनरी क्लासिफिकेशन ऑफ इमेज इनटू फेस एंड नॉन फेस कंपोनेंट्स। थैंक यू फ्रेंड्स। इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू।